नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। आयुर्वेद बहुत सारे आपने जीवन में देखा होगा कि आपने मेरे पास तो बहुत सारे फोन आते हैं। आज ही एक फोन आया था कि उसको समझ में नहीं आता, नो जब शाम होती है तो उसके पखाने से मल, जहाँ से मल त्याग करते हैं वहां से उसके खून गिरता है। उसने दो दो तीन तीन बार एमआरआई करा ली, पेट की वो सब कर लिए, सब पूरी जांचें हो चुकी हैं, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो ये इस तरह की जो समस्याएं आती है ना, ये ग्रह नक्षत्रों के कारण आती है। और यूनान में एक डॉक्टर थे, वो पहले जन्म लग्न पत्रिका देखते थे। पत्रिका देखने के बाद वो बताते थे कि ये समस्या है, तो पहले तो जो समस्या ग्रह नक्षत्र की थी उसका उपाय करते थे, उसके बाद उसको दवा देते थे और दवा लगती थी और वो ठीक हो जाता था। कई बार दवा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। तो जो हम लग्न पत्रिका में देखता हूँ, तो पहले तो हमको बताते नहीं है वो लोग, जो कम से कम 20 से 25 पत्रिका मेरे को रोज आती है। तो मैं रमल से भी देखता हूँ और अपना ज्योतिष से भी देखता हूँ। तो बाद में जब मैं उनको बताता हूँ कि आपको पेट की समस्या है या आपको दिमाग की समस्या है, तो फिर बताते हैं वो कि हाँ, इसको पेट की भी समस्या थी, इतने दिन से दवाई खा रहा, ठीक नहीं हो रहा, या दिमागी रूप से भी ये अस्पताल में भर्ती था। पहले तो नहीं बताते, पर बाद में जब मैं बताता हूँ तो ये बताते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ये सब आपके ग्रह नक्षत्रों के परिणाम होते हैं। जिस भी व्यक्ति के लग्न में अगर शनि बैठा है और उसकी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, तो दिमागी रूप से वो विक्षिप्त हो गई, परेशानी में जाए गई। उसके उपाय हैं, अगर वो समय समय पर उपाय करते रहे, और किसी व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही दिखवाइए, किसी अच्छे ज्योतिष से आप दिखवा लीजिए, क्योंकि मेरे को तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता। तो दिखाकर और उसका उपाय करा लीजिए। आपका जिसका राहु खराब रहेगा उसका पेट खराब रहेगा हमेशा, उसको बार बार लेटरिन जाएगा, खाना पचेगा नहीं, दुबला होता चला जाएगा, चिड़चिड़ा होता चला जाएगा। और पेट का संबंध सीधा दिमाग से, फिर वो प्रभाव उसके दिमाग पे चला जाएगा। एकांत बैठेगा, गुमसुम बैठेगा, किसी से बात नहीं करेगा, थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ा। अगर उसके स्वभाव में ऐसा बदलाव आएगा, इसका मतलब उसका राहु की अंतरदशा, राहु की प्रति अंतरदशा चंद्रमा के साथ चल रही है। तो आप उसके शरीर को देख के, हमारे जैसे दुकान चलते चलते एकदम से बंद हो गई, यानी शनि की महादशा चालू हो गई, उसके साथ राहु आ गया या मंगल के साथ राहु लग गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ जो घटना घट गई, आप दैनिक जीवन में ध्यान नहीं देते। फिर आप तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, खूब दवाई खाते हैं। अच्छा, जहां मूल कारण है उस पे आप जाते नहीं, और फिर तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और पैसा भी खराब होता। फिर मेरे को फोन करते हैं कि हम इस तांत्रिक के पास गए, उसके पास गए, फलाना जगह गए, नाम लेना मैं चाहूँगा नहीं, हम 21 बार यहाँ गए और फलानी सरकार कानपुर में गए और फायदा हमको नहीं हुआ। अब आप बताओ, जब सब जगह से लुट पिट जाते जब हमारे पास आते। तो देखो मित्रों, सबसे पहले आप किसी भी जन्म लग्न पत्रिका को दिखाइए, अगर सही बनी है तो। अगर पैदा हुआ है वो ऑपरेशन से, तो फिर उसके लिए तो रमल ही एकमात्र साधन बचता है। तो पहले जो बीमारी जहाँ है, जिस ग्रह नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जहाँ से आप जन्मे हो, जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हो, पहले वहाँ की गंदगी तो ठीक करो, फिर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर उस तरफ आप ध्यान जाता ही नहीं आपका। खूब मंदिर में जाओ, खूब पूजा कराओ, खूब हवन कराओ, खूब दान करो, पर कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो जो चीज जहाँ बीमारी है, पहले उसके बीज में जाके ठीक करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है। तो हमने क्या करा है कि हमने ज्योतिष को भूल गए। ज्योतिष बहुत पुराना और बहुत सशक्त विज्ञान था एक समय के, बिना ज्योतिष के राजा महाराजा युद्ध भी नहीं लड़ने जाता था। बच्चे तक पैदा करने के लिए ज्योतिष की आज्ञा लेता था कि महाराज हम समागम इतनी तारीख को इतने बजे इतने मिनट पर करें, तो हमको ऐसा यशस्वी पुत्र चाहिए। तो यशस्वी राजा पैदा होते थे, सलाह लेते थे पंडितों से। पर आजकल तो कुछ होता नहीं, भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए ये सब उपद्रव होते जा रहे हैं। तो मेरे मेरे विचार से, अगर आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, जो आप गर्त में जा रहे हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, पैसा कमाने लग, तो पहले किसी ज्योतिष से, उसको अच्छे ज्योतिष से कारण दिखवाइए, फिर उसका उपाय निराकरण कराइए। इसके बाद आपका देखिए दैनिक जीवन में परिवर्तन होना शुरू होगा। तो नमस्कार मित्रों, मेरा इतना सा निवेदन था। मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए
और मूलभूत कारण पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। नमस्कार।